136 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था। ये कह रहा है कि आंतरिक मानसिक दशा जो किसी भी व्यवहार या क्रिया को आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति कहलाती है, इसे हम मोटिवेशन कहते हैं। ये मोटिवेशन की एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपने पढ़ी होगा चैप्टर, अगर मोटिवेशन है तो निश्चित तौर से आपको ये परिभाषा मिल जाएगी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। यानी ये कह रहा है कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत था उसमें क्या क्या चीज़ थी जो स्किनर से संबंधित नहीं थी। शेपिंग थी और आपकी ड्राइव भी थी, रेनफोर्समेंट भी था, लेकिन अनुकरण है ना, ये आपके अल्बर्ट बांडुरा का नाम सुना होगा। अल्बर्ट बांडुरा, ये उनसे संबंधित थी चीज़ें, ठीक है, जो आप बेबी डॉल नाम से आप इन्होंने बच्चों पर प्रयोग किए थे, तो उनके व्यवहारों से अध्ययन संबंधित होता है। तो ये आपके ये नहीं होगी, अनुकरण ये संबंधित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है, साथ ही साथ उसकी माता को उदासीन रखना भी उसे नहीं चाहता है। तो ये संघर्ष है, यानी कॉन्फ्लिक्ट है ये। तो आप ऐसे कहेंगे, ये आपको दो परिस्थितियां दी गई हैं और दोनों परिस्थितियों में कहा गया है, जो कह रहा है कि पसंद नहीं है वो तो हो जाएगा उपागम, जिसे अप्रोच बोलते हैं, और दूसरी है जो उसे उदासीन रखना भी नहीं चाहता, वो परिहार यानी मीन से हो जाएगा अवॉइडेंस। तो ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 139 है कि वो रचनात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है। तो इसमें से कौन सी चीज़ें हो सकती है? वो फंटाइसी होती है या दिवा सपने होते हैं, दिन में सपने देखना, तो वो वही काम हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। ये जैसे विचार युक्त प्रवाह ये हो सकता है, मौलिकता होती है, अभिसारी चिंतन नहीं होगा, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं होगी, बाकी लचीलापन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देख रहे होंगे, जो है 141 नंबर क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत निम्नलिखित में से या किसके द्वारा दिया गया था। तो ये मैकलीलैंड है और इसके साथ होंगे और थे इसके सहयोगी, उन्होंने दिया था ये 1961 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ऑलरेडी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपका कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है या ब्रूनर नहीं, ये अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन बना है अल्बर्ट बांडुरा से, तो ये आपके अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी प्रयत्न एवं त्रुटि, ट्रायल एवं एरो थ्योरी थोंडाइक सही है। क्षेत्र अधिगम जी कोर्ट लेविन से संबंधित है। संकेत अधिगम है, ये टॉलमैन से है। संकेत अधिगम सिद्धांत है, ये टॉलमैन से ही संबंधित है। साथ ही साथ इन्होंने एक लेटेंट थ्योरी दी थी, या लेटेंट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, तो ये टॉलमैन से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी अक्षमता हो जाएगी, यानी रीडिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा की सहायता करता है किस प्रकार, यानी शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा की सहायता करेगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी बाल विकास के ज्ञान से संबंधित हो, बालक के स्वभाव या व्यवहार से जानकारी हो, विद्यार्थियों की समस्या से संबंधित हो, तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा।